Okay students, good morning to all. Now today we discuss about Unit 8, Introduction of Trigonometry. Now in first term exam, we have this unit. That is a very important unit for measurement of side or angle of a triangle. But the usual meaning of trigonometry. Trigonometry means trigonometry. Tri means three. Gono means sides. Metry means measurement. And how to measure three sides of a triangle with the help of angles. But you should know in trigonometry we have to consider only the right angle triangles. Okay. So right angle triangle, you know very well what a right angle triangle, in which one angle is 90 degree. Suppose we have a triangle ABC, right angle at B. So this side is known as perpendicular. This angle is base. This is hypotenuse. But if suppose I consider angle C, then this side is perpendicular and this is base. यदि हम थीटा को बदल लें, भाई देखिए 90 का एंगल तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. चेंज जो हो रहा है वो A और C में हो रहा है. यदि हम C को लेते हैं तो थीटा के जो अपोजिट साइड रहेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी. और यदि मैं A ले लेता हूं तो इसका ये हो गया अपोजिट साइड थीटा के आगे, तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. लेकिन एक चीज कॉमन है ना, दोनों केस में हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं हो रहा. अब देखिए यहां से हम देखें तो इन साइडों को आपस में कोरिलेट करें तो कितनी बार कोरिलेट हो सकती है भाई? परपेंडिकुलर बेस से कोरिलेट हो सकता है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से कोरिलेट हो सकता है. ठीक, यानी दो बार परपेंडिकुलर का रिलेशन बन सकता है. फिर बेस हाइपोटेनस से रिलेट हो सकता है और बेस परपेंडिकुलर से रिलेट हो सकता है. फिर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से रिलेट हो सकता है और हाइपोटेनस बेस से रिलेट हो सकता है. इसका मतलब कि whenever we measure any side of a triangle, we have 6 ratios. With the help of 6 ratios, रेशियो क्यों बनना है? परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन बनना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का एक रिलेशन बनना है, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन बनना है, बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन बनना है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर रिलेशन बनना है, हाइपोटेनस बेस का रिलेशन बनना है. दैट्स व्हाई वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. कितने रहते हैं हमारे पास? 6 रेशियो रहते हैं. अब ये रेशियो के नाम क्या है? जैसे पहला रेशियो हमारे पास, मान लीजिए हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन निकालना है तो इसको बोलते हैं साइन थीटा. साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर थीटा ये है, इसके आगे साइड ये होगी तो हम कह लेंगे ए बी अपॉन ए सी. और ए बी क्या है? ए बी तो परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है? हाइपोटेनियस. अब देखिए हम यहां से तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले ऊपर के 3 रिलेशन लगा लो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस. अब हमने क्या किया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. अब बेस अपॉन को बोलते, इसका नाम हो जाता है कॉस. अब बेस क्या हो जाएगा इस केस में? बीसी और हाइपोटेनस रहेगा एसी. तो हम कह सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तीसरा रिलेशन आता है हमारे पास टेन. देखिए यही से चलते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन. अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए बी, बेस क्या है? बी सी. तो यहां से हमने देखा कि ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब हमने इसको उल्टा कर दिया. अभी हम ऐसे चल रहे थे, अब हमने ऐसे कर दिया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ. तो इसका नया नाम आ गया कॉट. कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब यहां आ गए, ये 5 बार रिलेशन आया हमारे पास, हाइपोटेनियस
अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसके बाद लास्ट रिलेशन आया कोसेक, सीकेंड थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, क्या हुआ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां से आप देखो, मैंने अभी आपको बताया था 6 रेशियो का रिलेशन था, देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस, ये दोनों रिलेट हो गए हाइपोटेनियस से, दो रेशियो मिल गए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस बेस, नीचे कॉमन है दोनों, एक बार बेस परपेंडिकुलर से रिलेट हो गया और एक बार बेस हाइपोटेनियस से रिलेट हो गया, दो रेशियो यहां मिल गए। तीसरा रेशियो हमने कहा था आपसे परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर दोनों कौन आ गए। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 से ज्यादा रेशियो नहीं होते और 6 से कम भी नहीं हो सकते। भाई एक ट्रायंगल की 3 साइड आपके पास है, तीनों साइडों को आप कितनी बार रिलेट कर सकते हो, मैक्सिमम एक साइड 2 बार तो रिलेट होगी, अपने आप से तो रिलेट बनेगी नहीं, तो कहां से ट्रायंगल बना देगी, तो बेस इंटू बेस या बेस अपॉन बेस। अब देखो यहां से एक रिलेशन निकल के आ रहा है, ये देखो आप और इसको देखो, ये क्या है, एक दूसरे रेसिप्रोकल तो है भाई, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है और यहाँ पे क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां से एक आइडेंटिटी लिख सकता हूं ना कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि जब आप ये लिखोगे कि P अपॉन एच इक्वल टू 1 अपॉन एच अपॉन पी, तो ये ऊपर आ जाएगा, एक ही बात हुई भाई, 1 अपॉन एच, 1 अपॉन कोसेक थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल की वैल्यू तो मैं ये दे रखी थी पहले कोसेक की, इस वैल्यू को यदि हम यहाँ डालते हैं इसमें, तो ये पी ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, सीधे बराबर हो गए। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एक नया फॉर्मूला बन गया बस। अब देखो दूसरा रिलेशन देखो, इसमें और इसमें एक रिलेशन बन रहा है बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, या आप लिख सकते हो sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। एक और रिलेशन बन रहा है, देखो यहां से देखें आप और इसको देखें, P अपॉन बी, बी अपॉन बी, ये भी रेसिप्रोकल है भाई, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो आप कह सकते हो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या आप कह सकते हो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती थी केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में, कहां होती थी, राइट एंगल ट्रायंगल होती थी एप्लीकेबल। अब देखिए एक रिलेशन और निकाल रहे हैं, मैं यहां से कहूं इस राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके, sum of square of the hypotenuse is always equal to the sum of the square of base and perpendicular। यार बच्चों मैं इस पूरे को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC स्क्वायर, चलिए AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने, एक आइडेंटिटी प्रूव है ये हमारे कोर्स में। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब जरा आप देखें यहां से AB अपॉन AC क्या था, साइन थीटा है, यहां से तो कट गया, ये क्या बचा 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर करो या क्यूब करो 1 ही आएगा। अब AB अपॉन AC ये क्या है साइन थीटा, और ये हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब देखो जरा BC अपॉन AC क्या है cos थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस के cos स्क्वायर थीटा। तो एक नई आइडेंटिटी मिल गई हमको कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और प्रूफ भी आगे कैसे आए, अब यहां से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। मान लो केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम कह देंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तोड़ना चाहते हो तो आप कह सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात एक ही है। या कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्लियर। अच्छा, इसके अलावा आप देखें यहां से तो ये समझ में आ गया ना आपकी, जो थीटा होगा उसमें परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड रहेगी। यदि थीटा ये है सी तो ए भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यदि मान लो किसी ट्रायंगल का एंगल आप रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए अभी आपने ये लिया था और ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक चीज जो कॉमन है वो नहीं बदल रही बिल्कुल, और वो क्या है, वो है हाइपोटेनियस, वो रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि 90 का एंगल एक ट्रायंगल के अंदर एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं बना सकते ना। मैक्सिमम कितना राइट एंगल बना सकते हैं, एक बना सकते हैं। जब एक बना सकते हैं तो या तो थीटा ये हो सकता है और या तो थीटा ये हो सकता है। जब थीटा ए होगा तो परपेंडिकुलर बीसी होगा, और जब ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस फिक्स है, तो फिर ये बेसी बचा। लेकिन यदि थीटा ये है सी, यदि थीटा सी है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि जब भी हम एंगल को अल्टरनेट करेंगे तो केवल और केवल आपस में जो एक्सचेंज करेंगे वो बेस करेगा और परपेंडिकुलर करेगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होगा। इधर क्लियर। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप यहां से देखें कि थीटा जो आपके पास है, एंगल आप जानते हैं सभी, एंगल क्या होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास ये रे है, ये फिक्स है, यहाँ पे टिल्ट है, यहाँ फ्री है ये, तो थीटा जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ मेजरमेंट। थीटा क्या है, मान लो ये रे ऐसे थी, इस रे को हमने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया। जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे ये हो गया, ये जो चीज है दैट इज थीटा, अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अच्छा, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो थीटा पॉजिटिव है। अब लेकिन रे तो किधर भी फ्री है ना, वो तो फिक्स तो ये है, रे का मान किया मैं तो इधर जाऊंगी घूम के। तो जब रे क्लॉकवाइज घूमेगी तब थीटा होगा नेगेटिव। थीटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दैट बिकम पॉजिटिव, और जब थीटा एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज घूमेगा दैट बिकम नेगेटिव। अब देखिए यहां से कुछ और रिलेशन बना सकते हैं हम, जैसे अभी हमने एक रिलेशन बनाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि मान लो इस आइडेंटिटी को, एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, बाकी आइडेंटिटी अपने आप बन जाएंगी। कितनी बन सकती है देखिए यहाँ पे पॉसिबल। देखिए पहली आइडेंटिटी बन सकती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसी के रिलेशन से बना रहे हैं हम। यदि मान लो मैं इस पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, यहां भी पहले कॉस स्क्वायर से कर दिया, मान लो हमने डिवाइड कॉस स्क्वायर, और यहां भी कॉस स्क्वायर। देखिए जो रिलेशन यहाँ पे रेसिप्रोकल में विदाउट स्क्वायर ठीक है, वो स्क्वायर में करेक्ट माना जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। अब देखिए यहां से साइन अपॉन कॉस का रिलेशन क्या था, साइन अपॉन कॉस का रिलेशन देखें तो हमारे पास साइन अपॉन कॉस कब आ रहा था, साइन को कॉस से डिवाइड करूं मैं, साइन मेरे पास क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस मेरे का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया। तो साइन अपॉन कॉस का जब निकालोगे आप बच्चों रिलेशन, तो ये आएगा ना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट, तो क्या बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो रेडियस का है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन है, tan थीटा का। जब tan थीटा का रिलेशन है तो साइन अपॉन कॉस की जगह पे मैं लगा सकता हूं
टेन स्क्वायर थीटा। और देखो यहां पे तो ये कट गया, 1 बचा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा भी मैं क्या बता के आया था आपको, 1 अपॉन कॉस दैट इज सेक थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक और रिलेशन आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी यूज कर सकते हैं हम। सिमिलरली एक बार हम डिवाइड करते हैं इसको किससे, साइन से डिवाइड करते हैं। अभी हमने डिवाइड किया कौन सा, किससे, कॉस थीटा से, कॉस का थीटा से, क्योंकि हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लेके चल लेते, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लेके चल लेते। अब हम इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये हमें रटनी नहीं है आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी याद है अपने आप याद हो जाएगी सारी। जब इससे याद करोगे तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर। यहां से आप देखो तो साइन से साइन कट गया, प्लस अब कॉस अपॉन साइन, कॉस का देखें आप, कॉस है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और साइन हमारे पास है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। यार इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये है मेरे पास, क्या है, कॉट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, कॉट। तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल मुझे लगता है कोसेक। तो एक और नई आइडेंटिटी आ गई मेरे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर मेनली 6 रेशियो आए। ये 6 रेशियो आपस में कैसे कोरिलेट थे, वहां से मेरे पास 4 रिलेशन और आ गए यहाँ पे। फिर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके एक फंडामेंटल रिलेशन निकाल लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक, अब इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से मैंने 2 रिलेशन और डेवलप कर लिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो we have to use all these identities in this unit, and these are very important identities because this unit comes here in multiple choice problems. So he can ask 1 plus tan square theta is equal to, and you have to 4 multiple, sec square theta, cosec square theta, cot square theta, none of these. इजी गोइंग में क्वेश्चन बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, 2, 1, none of these. So we can form a lot of questions from identities only. So today you have to learn all the identity, and tomorrow we will discuss about the solution based on these all identities problems. Okay, that's all for today.